1950 में पाकिस्तान ने चाइना को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया। जॉन जे मेर्शवेयर कहते हैं कि मिलिट्री अलायंसेस ऑफन अराइज फ्रॉम थ्रेट्स। पाकिस्तान और इंडिया की रिवलरी हो या चाइना और इंडिया की तिब्बत की डिस्प्यूट हो, पाकिस्तान ने हमेशा चाइना को सपोर्ट किया और चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का टोटल पोटेंशियल वो $62 बिलियन। पाकिस्तान में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद मलिक हूँ और हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में जो वीडियोस बना रहे हैं उसी की एक कड़ी आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप को। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप के साथ साथ हम सी पैक का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि तारीखी एतबार से पाकिस्तान और चाइना का ताल्लुक कैसा रहा। 1950 में पाकिस्तान ने चाइना को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम, जिसकी वजह से बाद में पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बहुत सपोर्ट मिली। सिनो पाकिस्तानी अलायंस के नाम से एक आर्टिकल में के आस्टार्ड ने इस चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान ने चाइना को जब तस्लीम किया तो उसके बाद 1951 में प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए। कोल्ड वॉर के पूरे एरा में पाकिस्तान और चाइना की सपोर्ट एक दूसरे के साथ रही और 1971 में यूनाइटेड नेशंस में एंट्री के लिए पाकिस्तान ने चाइना को भरपूर सपोर्ट किया, जिसको यूएस और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स पे जो एक किताब लिखी गई के ट्रांसलेट की, उसमें भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। जॉन जे मेर्शवेयर कहते हैं कि मिलिट्री अलायंसेस ऑफन अराइज फ्रॉम थ्रेट्स। तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक महाज पे भी पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप उसवार रहा। $500 मिलियन की सिर्फ 2017 में पाकिस्तान और चाइना की डील हुई। इसके अलावा JF-17 थंडर और म्यूचुअल डिफेंस बहुत सारे पैक्ट्स और अग्रीमेंट्स हुए हैं चाइना और पाकिस्तान के। और टाइम टू टाइम पाकिस्तान और चाइना ने एक दूसरे को ऑलमोस्ट हर स्ट्रेटेजिक और डिफेंस महाज पे सपोर्ट किया, चाहे वो पाकिस्तान का कश्मीर का एक इंटेंसिफाइड इशू हो, टाइम एंड अगेन पाकिस्तान और इंडिया की रिवलरी हो, या चाइना और इंडिया की तिब्बत की डिस्प्यूट हो, शिनजिंग की। पाकिस्तान ने हमेशा चाइना को सपोर्ट किया और चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ये सपोर्ट सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्सटेंट तक नहीं रही, बल्कि यूनाइटेड नेशंस में भी इन दोनों ममालिक ने एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट किया। जोसेफ एस नाय कहते हैं कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कैन प्रमोट पीस बट इट कैन ऑल्सो प्रमोट vulnerabilities. Economic relations between Pakistan and China have improved over the passage of time. 2006 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसको 2019 में दोबारा रिवाइज भी किया गया। पाकिस्तान की चाइना को मेजर एक्सपोर्ट्स लेदर गुड्स, राइस और टेक्सटाइल्स में है। सिर्फ 2022 में पाकिस्तान और चाइना का ट्रेड वॉल्यूम $23 बिलियन तक जा पहुंचा और इसकी बेसिस थी 2006 का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको फर्दर 2019 में रिवाइज किया गया। इसी इकोनॉमिक रिलेशंस की इम्प्रूवमेंट की पीक को आप सी पैक के नाम से सुनते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको 2015 में फॉर्मली लॉन्च किया गया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का टोटल पोटेंशियल वो $62 बिलियन है और ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रोजेक्ट्स भी हैं, एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी हैं और हाईवेज भी हैं। ये उन सब में सब डिवाइडेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पोटेंशियल ह्यूज है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सी पैक कहा जाता है, तकरीबन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के जो बाकी प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहा है। इससे ना सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एनर्जी रिजर्वॉयर्स बढ़ेंगे, बल्कि इससे 2.3 मिलियन के करीब जॉब्स जनरेट होंगे। इन जॉब्स के साथ साथ पाकिस्तान में जो गवादर पोर्ट है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग को भी इन्हांस किया जा रहा है। आज गवादर पोर्ट तकरीबन 11 से 31 मिलियन के दरमियान कार्गो को हैंडल कर पाती है, जबकि 2040 तक ये 400 मिलियन कार्गो को हैंडल करने के काबिल है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। इसके अलावा सी पैक अपना पहला फेज़ 2019 में कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मुख्तलिफ सिक्योरिटी थ्रेट्स इन बलोचिस्तान एंड अदर एरियाज़ की वजह से हमारा सी पैक की इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में थोड़ी सुस्त रवि हो जाती है, जिसको दूर करने की ज़रूरत है। सी पैक के तहत तकरीबन पाकिस्तान 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इनिशिएट करने जा रहा है। ये 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के साथ ही पाकिस्तान में $1 बिलियन की तकरीबन इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है।
جس سے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز اتنی بڑھیں گی کہ تقریباً اگلے 10 سال میں 7 لاکھ جابس کریٹ کی جا سکتی ہیں۔ پیپل ٹو پیپل ایجوکیشن اینڈ کلچرل ایکسچینج پروگرامز کے نام پہ پاکستان اور چائنا کے درمیان میں کافی امپرومنٹ ہوئی، جیسے کہ تقریباً 2020 کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان کے 28,000 اسٹوڈنٹس چائنا میں زیر تعلیم تھے، اور یہ نمبر ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب چائنیز گورنمنٹ نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو انہینس اسکالرشپس دینے کا اگریمنٹ بھی کیا ہے۔ پاکستان نے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ بنایا، جس کے بعد پاکستان نے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے 25 مزید ادارے پاکستان کے اندر قائم کیے، جس سے چائنا کو یہ میسج گیا کہ پاکستان اور چائنا کلچر ٹو کلچر ایکسچینج پروگرامز ایک ایوولوشن کے پروسیس میں ہیں۔ لیکن پاکستان اور چائنا کا یہ جو ریلیشن شپ ہے دیٹ واز مارڈ ود ڈفرینٹ ادر کرائسس ریڈن سچویشنز۔ فار ایگزامپل پاکستان کا رائزنگ ڈیٹ $130 بلین سے زیادہ جا چکا ہے، جو اس وقت چائنا کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے۔ اب پاکستان اور چائنا کی ٹریڈ پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان ٹریڈ والیوم، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، 2022 میں تقریباً $23 بلین تک پہنچ چکا تھا۔ اب پاکستان 2028 تک اس کو $50 بلین تک ایم کر رہا ہے۔ اس ایم کو، اس ایمبیشیس پلان کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ ہم چائنا کے ساتھ فل فری ٹریڈ اگریمنٹ کا پوٹینشیل اگر یوٹیلائز کریں گے تو اس ایم کو اچیو کرنے کی طرف ہم جا سکتے ہیں، جس میں ہیوی مشینری، ٹیکسٹائل، لیدر، گڈز، آئی ٹی، اور اس کے علاوہ ایگریکلچر ماڈرنائزیشن اور سروسز سیکٹرز سے ریلیٹڈ اور بہت سارے ٹریڈ اگریمنٹس ہیں جن کو بوسٹ مل سکتی ہے۔ ہر سال تقریباً $3 to $4 بلین پاکستان کی ایکسپورٹس چائنا کو بڑھائی جا سکتی ہیں ان ڈفرینٹ سیکٹرز میں، جن کا میں نے نام لیا۔ تو ہم اگر کنسسٹنٹلی اس کو پروموٹ کرتے جائیں اور اس میں امپرووائزیشن لائیں، اور سی پیک کے پروجیکٹس جیسے کہ گوادر، اس کا 2028 تک پاکستان پلان کر رہا ہے کہ 13 ملین ٹنز تک اس کی کارگو ہینڈلنگ کو لے جایا جا سکے، اور اگر پاکستان ان سارے میڈیم ٹرم اور شارٹ ٹرم پروجیکٹس کو اچیو کر لیتا ہے تو 2028 تک پاکستان کے لیے $50 بلین کا ایمبیشس گول اچیو کرنا مشکل نہ ہوگا۔ پاکستان اور چائنا کا یہ ریلیشن شپ کم اپ ہیولز کا شکار رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو بہت سارے انٹرنل سیکیورٹی کی ڈائنامکس ہیں، یہ اس کا شکار ضرور رہا ہے۔ آج پاکستان اور چائنا کے اس ریلیشن شپ کو اکنامک، ڈیفنس اور سوشل پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت سا اور پوٹینشیل موجود ہے جس کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو CSS اینڈ بیونڈ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیا پاکستان سی پیک کے انڈر 2040 تک اپنے سارے ایمبیشس گولز کو اچیو کر پائے گا یا نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔